हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द एजुकेशन पॉइंट मंडीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसके हमने 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का 5th पार्ट। चलिए देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या अरुणा अली। यहां पर बात की गई है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की बात करें तो ये आयरलैंड की रहने वाली थी, एक आयरिश महिला थी और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यहीं से आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? ऑप्शन है दांडी, साबरमती, सेवाग्राम या पौनार से। तो सबसे पहले बात करते हैं नमक सत्याग्रह था क्या। तो महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। इसको स्टार्ट करने से पहले महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। जब महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इसका नमक का कानून तोड़ा था और नमक सत्याग्रह की, या जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर नमक सत्याग्रह हमसे पूछा गया है। नमक सत्याग्रह से पहले महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, तो वो दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या अरविंदो घोष। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 में की गई थी। इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी और यही आत्मीय सभा बाद में चल करके 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी जाती है। और इसी ब्रह्म समाज के कारण और राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र निम्न में से किसने शुरू किया था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान, दादा भाई नौरोजी या जेम्स हिकी। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिकी ने स्टार्ट किया था, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन्होंने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र स्टार्ट किया था, जिसका नाम था द बंगाल गजट। और इस समय अगर बात करें कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस समय वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल चल रहा था, जिनके कार्यकाल के दौरान 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने द बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 1942, 1935, 1919 या 1909। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की। देखिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो मॉर्ले हैं, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है और मिंटो उस टाइम के वाइस रॉय हैं। यहां पर पूछा गया है कि किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया, तो यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा 1909। इसी मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत जो है मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, निम्न में से कहां पर हुआ था? ऑप्शन है बंबई, लाहौर, मद्रास या कलकत्ता।
देखिए यहां से तो हमें दो चीजें पता चल रही है कि 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में हुई थी, तो 1929 अधिवेशन में हुई थी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और एक यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष की बात करें तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और उन्होंने ही इधर पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ऑप्शन है एच खुराना, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सीवी रमन। यहां पर हमसे पूछा गया है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1930 में इनकी एक रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले भारतीय थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्ड्रस निम्न में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था। ऑप्शन है भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। देखिए सॉन्ड्रस की अगर बात करें तो ये उसी टाइम पे यहाँ पर अफसर था जब साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन की बात करें तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो इसका जगह जगह पे विरोध हो रहा था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे जो कि सातों के सातों यूरोपियन लोग थे या ब्रिटिशर लोग थे। इसी के लिए भारत में इनको गो बैक के नारे भी लगाए गए और इन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। इसी समय लाहौर वाले या पंजाब वाले क्षेत्र में लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे जहां पर पुलिस अधीक्षक या अफसर कैप्टन सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और लाठीचार्ज करने के कारण वहां पे लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं और इस कांड को हम कहते हैं लाहौर षड्यंत्र, जो कि 1929 में हुआ था। और यहाँ पर भगत सिंह ही हमारे पास ऑप्शन दिया गया है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भगत सिंह। हालांकि इनके साथ राजगुरु और सुखदेव भी इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। यहां पर ऑप्शन है गांधी युग, उग्रवादी युग या उदारवादी चरण या इनमें से कोई भी नहीं। यहां पर हमारा राइट आंसर होगा उग्रवादी चरण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर बात करें कि यहाँ पर आंदोलन के या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कौन कौन से चरण हैं तो इनको हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। एक 1885 से 1905, फिर आता है 1905 से 1917 और इसके बाद 1917 के बाद का काल 1947 तक। पहले वाला काल 1885 से 1905 तक इसको कहा जाता है उदारवादी। सेकंड वाले को 1905 से 1917 को कहा जाता है उग्रवादी चरण और 1917 से 1947 तक चलता है इधर गांधीवादी युग। तो हमारा राइट आंसर रहेगा उग्रवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से देश बंधु की उपाधि संबंधित है बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर या बी.आर. अंबेडकर। यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को सी.आर. दास भी कहा जाता है और इनकी उपाधि देशबंधु है। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी
और 1925 में इनकी चित्तरंजन दास की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक इनमें से कौन थे? ऑप्शन है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, माइकल ह्यूम, महात्मा गांधी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनको ही एओ ह्यूम भी कहा जाता है। अगर बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की तो ये 20 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया था। 1885 में जब इसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, तब इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस ना हो करके इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में जब इनका 1885 में प्रथम अधिवेशन होता है तो इसी दिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन निम्न में से कहां पर गाया गया था? ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, साबरमती या लखनऊ। यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कलकत्ता। देखिए 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो यहाँ पर अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो इस टाइम पे अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर, या जिन्हें हम B.N. धर के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर अगर बात करें कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, तो पहली बार वंदे मातरम 1896, उस टाइम पे भी कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उस समय अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्न में से किस शहर में हुई थी? ऑप्शन है बंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद या कलकत्ता। यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बंबई। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसका पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया था। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बंबई है, लेकिन इससे पहले जो पहला अधिवेशन आयोजित किया जाना था ये पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया जिसके कारण इसको बंबई में आयोजित किया गया। और बंबई में भी अगर स्पेसिफिक जगह देखें तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। इसमें टोटल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, फिर मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी। यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था। ओके, यहां पर पूछा गया है किसने 1898 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या मदन मोहन मालवीय। यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, इन्होंने ही 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और बाद में चल करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1916 में इसी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये रहे मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।